हेलो +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम चैप्टर अकाउंट्स का लेजर स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर को तैयार किया जाता है। जितनी भी इंफॉर्मेशंस आप जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हो बच्चों, उसकी पोस्टिंग रेलेवेंट अकाउंट के अंदर की जाती है। तो सबसे पहले बच्चों की जो लेजर है वो प्रिंसिपल बुक है। प्रिंसिपल बुक से मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आप जर्नल एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड करते हो बच्चों, जितनी भी इंफॉर्मेशंस आप जर्नल एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड करते हो, उन सभी की पोस्टिंग लेजर में की जाती है और जिससे हमें बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशंस मिलती हैं रेलेवेंट अकाउंट्स के बारे में और हम किसी एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। और 5 प्रकार के अकाउंट्स जैसे असेट्स अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, उसके बाद है बच्चों लायबिलिटीज अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये सभी प्रकार के 5 टाइप के अकाउंट्स लेजर के अंदर अवेलेबल होते हैं बच्चों। और जर्नल जो है वो फर्स्ट एंट्री बुक होती है और जबकि लेजर जो है बच्चों वो फाइनल एंट्री बुक होती है। यानी जो जर्नल की बुक है वो फर्स्ट एंट्री बुक है, यानी ओरिजिनल एंट्री बुक, और जो लेजर होता है बच्चों वो फाइनल एंट्री बुक कहलाती है। तो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं फॉर्मेट लेजर अकाउंट का कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा बच्चों। तो बच्चों, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स हैं, ये जर्नल फोलियो है बच्चों, ये छोटा सा कॉलम जर्नल फोलियो का। जर्नल फोलियो का मतलब यहाँ है कि आपने जिस पेज के ऊपर जर्नल एंट्री डाली हुई है और उस जिस पेज के ऊपर भी जर्नल एंट्री को आप यहाँ पोस्ट कर रहे हो, जिस नंबर के पेज की जर्नल एंट्री आप यहाँ पोस्ट कर रहे हो, वहाँ इस कॉलम के अंदर उस जर्नल फोलियो का पेज नंबर आता है बच्चों। और ये है अमाउंट का कॉलम। तो 1 2 3 4 कॉलम है बच्चों डेबिट साइड के, और फिर दोबारा से फिर डेट है, फिर पर्टिकुलर है, फिर जेएफ है, फिर अमाउंट है। ये 1 2 3 4 कॉलम है बच्चों क्रेडिट साइड के। तो जो जर्नल हमने डाले हैं या जो भी आप जर्नल्स डालते हो बच्चों, उसकी पोस्टिंग इस लेजर अकाउंट के अंदर की जाएगी। तो 8 कॉलम है बच्चों टोटल मिलाकर के, 4 कॉलम डेबिट साइड के और 4 कॉलम हैं क्रेडिट साइड के। ये जो डेबिट साइड है ये 2 साइड है, यानी यहाँ पर आप जो भी जर्नल एंट्री को पोस्ट करोगे बच्चों तो उसके आगे 2 लगाना है, और इधर क्रेडिट साइड में आप जो भी जर्नल एंट्री को पोस्ट करोगे उसके आगे बाय लगाना है। तो ये है 2 साइड और ये है बाय साइड। डेबिट साइड में 2 साइड है और क्रेडिट साइड में बाय साइड है बच्चों। तो अब हम एक सम जिसमें जर्नल एंट्रीज होंगी उसको हम लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे, और ताकि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो छोटा सा काम है, इतना बड़ा काम नहीं है। इसमें 3 चीजें हम करेंगे। एक तो जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करेंगे, दूसरी कंपाउंड एंट्री को पोस्ट करेंगे, और तीसरा हम ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करेंगे। और हम लेजर का बैलेंस कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं हम अब जर्नल एंट्रीज डाल करके उसको लेजर के अंदर कैसे पोस्ट करना है ये आपको समझाया जाएगा। तो ये रही बच्चों कुछ जर्नल एंट्रीज जिसकी हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं लेजर अकाउंट के अंदर। तो ये है बच्चों, डेट है अप्रैल 1 2024। जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट।
1,00,000 रुपीज़। उसके बाद है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000। कैश अकाउंट टू सेल्स 15,000। रेंट अकाउंट डेबिट सेल्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चों ये कंपाउंड एंट्री होती है यानी दो अकाउंट्स को हमने डेबिट किया है और एक अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसको कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। इसकी अगली एंट्री भी कंपाउंड है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये भी कंपाउंड एंट्री है। ये सिंगल एंट्री है बच्चों। राजा टू सेल्स अकाउंट, इसमें एक ही अकाउंट को डेबिट किया गया है और एक ही अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। जिसमें 2, 3, 4 अकाउंट को डेबिट किया जाए या एक का अकाउंट को क्रेडिट किया जाए या 3, 4 अकाउंट को क्रेडिट करके एक अकाउंट को डेबिट किया जाए तो उसको डेबिट एंट्री का उसको बच्चों कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। तो अब हम इससे लेजर की पोस्टिंग लेजर बनाएंगे बच्चों इस जर्नल से। ये जर्नल आपको डालना आ गया है और ये जर्नल एंट्रीज डाल करके उसके बाद ही लेजर तैयार की जाती है बच्चों। ये जर्नल जो है ये फर्स्ट एंट्री है, ये फर्स्ट एंट्री बुक है ये, और जो लेजर होती है ये फाइनल एंट्री बुक होती है बच्चों। इसके अंदर से हमको पूरे रेलेवेंट अकाउंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, यूजफुल इंफॉर्मेशंस, और हमें पता चलता है कि कौन से रेलेवेंट अकाउंट के अंदर चेंजेस आए हैं, वो हमें लेजर के थ्रू ही पता चलता है बच्चों। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये क्या है, ये है कैश अकाउंट। तो हम कैश अकाउंट तैयार कर रहे हैं बच्चों, ऊपर लिख दिया है हमने कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ऐसे डाल देना, जिसका भी लेजर तैयार करना है बच्चों उसका नाम ऊपर आना चाहिए। जैसे कैश अकाउंट आ गया यहाँ पर। तो एक बात आपने नोट करनी है कि अगर आपने ऊपर कैश अकाउंट लिख दिया है तो अंदर किसी भी पर्टिकुलर वाले कॉलम के अंदर कैश अकाउंट नहीं आना चाहिए। जो नेम आपने ऊपर डाला है, जैसे मान लो कैपिटल अकाउंट डाल दिया है या राम अकाउंट डाल दिया है, तो जिसका भी नाम डाला है वो अंदर पर्टिकुलर में उसका फिर से नाम नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए फिर, इसके अगेंस्ट जो होगा जर्नल एंट्रीज के अंदर, यानी अगर कैश डेबिट में है तो क्रेडिट में जो होगा, और अगर कैश क्रेडिट में है तो डेबिट में जो होगा उसको पोस्ट किया जाएगा बच्चों। तो अब देखते हैं कि ये कैश अकाउंट तो हमने डाल दिया है, इसके अपोजिट क्रेडिट में है राम्स कैपिटल। राम्स कैपिटल ये क्रेडिट में है, जो चीज यहाँ क्रेडिट पर है उसको डेबिट में डालना है और जो यहाँ डेबिट में है उसको लेजर की क्रेडिट साइड में डालना है बच्चों। तो यहाँ पर क्रेडिट में है टू राम्स कैपिटल, कैश तो हमने वहाँ ऊपर डाल दिया है कैश अकाउंट, और यहाँ है टू राम्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में है तो इसको डेबिट में डालना है। यहाँ टू आगे पहले ही लगा हुआ है यहाँ पर, तो आपको समझाया गया है कि डेबिट साइड में टू लगाना है और क्रेडिट साइड में बाय लगाना है बच्चों। तो यहाँ डेट डालेंगे अप्रैल 1 बच्चों, अप्रैल 1 2024, और यहाँ डालेंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट डालेंगे 1,00,000 रुपये और इसको खाली छोड़ेंगे। जेएफ को, जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब ये होता है कि ये जो जर्नल फोलियो है इसका नंबर होता है पेज नंबर, वो पेज नंबर यहाँ डालना होता है बच्चों। तो ये 1,00,000 रुपया हमने अमाउंट डाला है। उसके बाद बच्चों अब क्या करना है, ये पूरी जर्नल एंट्रीज के अंदर जहां जहां भी कैश है, जहां जहां भी कैश है वो एंट्रीज इसके अंदर पोस्ट की जाएंगी। जैसे अब दूसरी एंट्री के अंदर भी कैश है तो इसको भी पोस्ट किया जाएगा, तीसरी के अंदर कैश है तो इसको भी पोस्ट किया जाएगा, चौथी में भी कैश है इसको भी पोस्ट करेंगे, इसमें भी कैश है पोस्ट करेंगे, इसमें भी कैश है पोस्ट करेंगे। लेकिन इसमें कैश नहीं है बच्चों, ये है राजा टू सेल्स अकाउंट।
तो इसको इसमें कैश नहीं है तो इसको इसके अंदर पोस्ट नहीं किया जाएगा कैश अकाउंट के अंदर। जहां जहां जर्नल के अंदर आपने कैश डाला हुआ है वो वाला जर्नल एंट्री इसके अंदर पोस्ट किया जाएगा। तो अब हम 2 अप्रैल की एंट्री डालने जा रहे हैं बच्चों। ये है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप देख रहे हो कि क्रेडिट साइड में जो खुद कैश है और कैश हमने ऊपर डाल दिया है और इसके अपोजिट है फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया हुआ है। आपको मालूम है कि डेबिट को क्रेडिट साइड में डाला जाएगा और आगे बाय लगाया जाएगा। बच्चों फिर समझा रहा हूं कि जो क्रेडिट साइड डाला हुआ है उसको डेबिट साइड डालना है, आगे 2 लगाना है, और जो डेबिट साइड डाला हुआ है उसको क्रेडिट साइड डालना है और आगे बाय लगाना है। तो अब कैश अकाउंट तो ऊपर हमने डाल दिया है, इसके अपोजिट है फर्नीचर अकाउंट, यहाँ डेबिट है तो इसको क्रेडिट साइड डालना है लेकिन आगे लगाना है बाय। तो यहाँ डेट डालेंगे बच्चों 2 और यहाँ डालेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। ये है अमाउंट बच्चों 5000 रुपीज, ये एंट्री डल गई है। अब उसके बाद हम देखते हैं ये है परचेजेस टू कैश, यहाँ क्रेडिट में फिर कैश है बच्चों और इसके अपोजिट डेबिट में है परचेजेस, इसको भी क्रेडिट साइड डालना है बाय परचेजेस अकाउंट नंबर 3 डाल करके बाय परचेजेस अकाउंट। ये है बच्चों परचेजेस 25,000 रुपीज की। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे है नंबर 4 की एंट्री, वो है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश डेबिट में है और उसके अपोजिट जो है वो सेल्स है, वो है क्रेडिट में। तो आपको पता चल गया होगा कि इसको अब डेबिट साइड डालना है और 2 वैसे भी लगा हुआ है इसके आगे और आपने भी 2 ही लगाना है। तो बच्चों 4 नंबर डाल करके या 4 डेट डाल करके 2 सेल्स अकाउंट डाल करके यहाँ है बच्चों 15,000 अमाउंट, ये 15,000 आ गया है बच्चों। आगे अब कंपाउंड एंट्री है बच्चों, कैश रेंट अकाउंट डेबिट्स, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में तो क्रेडिट है, ये दोनों ही डेबिट में है, तो दोनों ही एंट्रीज को डाला जाएगा बाय साइड में, क्योंकि डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड डालना है। दोनों को डालेंगे, दोनों डेबिट साइड में है, कैश अकेला क्रेडिट में है। तो ये आ जाएगा बच्चों बाय रेंट अकाउंट और साथ में आएगा बच्चों बाय सैलरीज अकाउंट। डेट सेम है बच्चों इनकी। अब सवाल है कि इसमें अमाउंट कितनी डालें। यहाँ कैश अकाउंट के अंदर 12,000 है लेकिन हमने वहाँ रेंट अकाउंट डाला है, तो रेंट अकाउंट के सामने जितनी अमाउंट है 2,000 वो डालनी है बच्चों, ये अमाउंट नहीं डालनी। रेंट अकाउंट के सामने जितनी अमाउंट है वो डालनी है, सैलरीज अकाउंट के आगे जो अमाउंट है वो डालनी है। रेंट अकाउंट के आगे है 2,000 रुपीज, तो यहाँ हम 2,000 डालेंगे बच्चों, और सैलरीज अकाउंट के आगे है 10,000, तो यहाँ हम 10,000 डालेंगे बच्चों। ऐसे कंपाउंड एंट्री को डालना है आपने। उसके बाद है बच्चों कैश अकाउंट, अब डेबिट में है ना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट है टू मोहन्स। अब कैश में तो कैश डलेगा नहीं और अब डालेंगे हम टू मोहन्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। 6 नंबर डालकर यहाँ डलेगा बच्चों टू मोहन। अब सवाल अमाउंट का फिर आ गया है यहाँ पर कि अमाउंट कितनी डालें। हम मोहन में तो यहाँ 5,000 है लेकिन कैश कितना मिला है बच्चों, ये कैश में देखिए, कैश अकाउंट कितना डेबिट किया हमने 4900 से, और बाकी तो 100 रुपीज डिस्काउंट है। ये जब डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे उसमें आएगा बच्चों। तो यहाँ टू मोहन डाल दिया हमने, मोहन के आगे 5,000 है लेकिन 5,000 ये नहीं बच्चों, जितना कैश रिसीव किया गया है कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट तैयार कर रहे हैं हम, तो कैश अकाउंट आएगा यहाँ 4900, यहाँ बच्चों आएगा 4900। तो ये कंपाउंड एंट्री फिर हमने डाल दी है बच्चों। उसके बाद है राजा टू सेल्स, इसमें तो कैश है नहीं तो इसलिए ये एंट्री इसमें नहीं आएगी। अब हम इसका टोटल निकालेंगे बच्चों। आपको ये पता होना चाहिए कि कैश बुक का हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, हमेशा कैश बुक का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा।
इसलिए उसको कर लेना है, थोड़ी सी जगह ऊपर छोड़ देनी है, 2-4 लाइंस की जगह छोड़ करके बच्चों इसका टोटल करना है आपको ऐसे, और नीचे 2 लाइंस लगानी है, इसको क्लोज कर देना है। तो टोटल हो गया बच्चों इसका 1,15,000, 1,19,900 रुपये, 1,19,900 रुपये बच्चों। 1,00,000, 1,15,000, 15 और 4 19,000 और 900, 1,19,900। ये वाला टोटल हमेशा ज़्यादा होगा, यही टोटल आपने क्रेडिट साइड डालना है, बिल्कुल इसके अपोजिट डालना है, बिल्कुल इसके अपोजिट ऐसे, और 2 लाइन से क्लोज करना है, 1,19,900 रुपये ऐसे डालना है बच्चों, ऐसे 1,19,900। ये हमने टोटल कर दिए हैं, इधर वाले का टोटल किया है वो इतना आया है, यही टोटल हमने यही डाला है। अब इसका टोटल करेंगे रफ काम में, 5,000, 25 5 30,000, 30 10 40,000 और 2 42,000 आया है बच्चों। 1,19,900 में से 42,000 लेस कर देना है। ये जो आया है बच्चों, ये आया है बैलेंस CD कैरी डाउन, ठीक है बच्चों। तो ये 77,900 जो आया है, ये नेक्स्ट पीरियड का कैश इन हैंड है बच्चों। तो अब सवाल ये है कि यहाँ बैलेंस डालने के लिए डेट कौन सी डाली जाएगी। यहाँ डेट डालनी है बच्चों मंथ की लास्ट डेट, यानी 30 अप्रैल, 30 अप्रैल डालना है। वो जो भी मंथ चल रहा है ना बच्चों, जो क्लोजिंग करते हैं अकाउंट की, तो लास्ट डेट डाली जाती है, उस मंथ की लास्ट डेट। तो यहां डालेंगे हम बाय बैलेंस CD, CD मीन्स कैरी डाउन। ये है 77,900, ये बच्चों बैलेंस आया है नेक्स्ट मंथ के लिए। अब इस बैलेंस को, इस CD को BD बनाना है, ब्रॉट डाउन। तो इसको जहां टोटल किया है बच्चों आपने, उसके नीचे ये टोटल ये आना चाहिए बैलेंस, और यहां डेट होना चाहिए अगले महीने का 1 तारीख, यानी ये जो डेट अप्रैल महीना चल रहा है, अप्रैल महीने के बाद मई आता है, उसका 1 तारीख होना चाहिए। यानी ये मई महीने के लिए ये आपका बैलेंस है, ये है टू बैलेंस BD, और ये है 77,900। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये लेजर पेज तैयार किया है कैश अकाउंट का। अब कैश अकाउंट तो हमने तैयार कर लिया है बच्चों, जितने भी जर्नल के अंदर ये अकाउंट्स हैं, ये आपको सभी तैयार करने हैं ऐसे। अब उसके बाद राम्स कैपिटल अकाउंट तैयार होगा बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना बच्चों। जहां जहां राम्स कैपिटल है वो एंट्री उसमें डलेगी। और राम्स कैपिटल अकाउंट तो सिर्फ यही है बस, और कहीं पर नहीं है, तो फिर यही एंट्री डलेगी सिर्फ। उसके बाद बच्चों बनाएंगे हम फर्नीचर अकाउंट, बिल्कुल सेम। ऊपर फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे और अपोजिट में है टू कैश, तो टू आपको मालूम है इधर आता है। जहां जहां फर्नीचर है वो एंट्री उसके अंदर आएगी। उसके बाद ये कैश है, ये तो बन गया है। उसके बाद है परचेजेस अकाउंट, फिर परचेजेस अकाउंट बनाएंगे। फिर कैश हो गया, कैश हो गया, फिर सेल्स अकाउंट बनाएंगे बच्चों, रेंट अकाउंट बनाएंगे, सैलरीज अकाउंट बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे, मोहन्स अकाउंट बनाएंगे, और राजा का अकाउंट बनेगा। सेल्स अकाउंट तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ऐसे सारे अकाउंट्स का लेजर पेज आपको तैयार करना है बच्चों, लेकिन उसका प्रोसीजर यही रहेगा सेम। तो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्शन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान। सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए कि लेजर पेज कैसे तैयार किया जाता है। जर्नल एंट्री से लेजर पेज हमेशा तैयार किया जाता है। ये फर्स्ट एंट्री है और ये बच्चों है फाइनल एंट्री। अब हम इसके बाद करेंगे कि ओपनिंग एंट्री को लेजर अकाउंट के अंदर कैसे डाला जाता है। ओपनिंग एंट्री,
ये रही बच्चों ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री कैश अकाउंट डेबिट है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट्स हैं। ये जो है एंट्री बच्चों, ये है ओपनिंग एंट्री। इससे लेजर अकाउंट को ओपन किया जाएगा। पहले ओपन किया जाएगा, उसके बाद अगली ट्रांजैक्शंस की उसके अंदर पोस्टिंग की जाएगी। जैसे सबसे पहले है बच्चों कैश अकाउंट, है ना बच्चों, तो इसकी ओपनिंग करेंगे। तो कैसे ओपन करना है, तो यहाँ तो है कैश अकाउंट ऊपर बच्चों, कैश अकाउंट। और जो ये असेट्स हैं बच्चों, कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, और ये लायबिलिटी साइड है, क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है। जो असेट्स साइड के, डेबिट साइड के जो बैलेंस है बच्चों, ये असेट्स के बैलेंस जो हैं, जब हम इसका अकाउंट ओपन करते हैं तो ये होता है बच्चों टू बैलेंस बीडी, और इनके जो बैलेंस हैं लायबिलिटी साइड के, ये होते हैं बाय बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग बैलेंस होते हैं। यानी यहाँ पर कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है बच्चों वो 50,000 रुपीज है। तो यहाँ डेट डालनी है अप्रैल 1, और ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का। असेट्स जो है उनका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में आता है इधर, और ये टू बैलेंस बीडी होता है, और लायबिलिटी साइड का बैलेंस उधर आएगा बाय साइड। तो ये हम कैश अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ कैश अकाउंट का बैलेंस आएगा बच्चों, ये सभी का नहीं आएगा। सभी के अकाउंट अलग बनाने पड़ेंगे, जैसे बैंक अकाउंट बनाना होगा, बिल्डिंग अकाउंट बनाना होगा, फर्नीचर अकाउंट बनाना होगा, मशीनरी अकाउंट बनाना होगा। ऐसे सभी अकाउंट्स तैयार करने पड़ेंगे और सभी अकाउंट्स को ओपन करना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले है कैश, तो ये आ गया बच्चों टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी है बच्चों 50,000। ये हमने कैश बुक को ओपन कर दिया है बैलेंस डाल के 50,000 रुपीज। टू बैलेंस बीडी आ गया है हमारे पास। अब ये तो ओपनिंग एंट्री है। इसके नीचे जो एंट्रीज दी जाती हैं, जर्नल एंट्रीज, उसको उठा के फिर इसमें डालना है, जहां जहां कैश होगा वो एंट्रीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कैश है बच्चों और इधर भी कैश है, तो ये एंट्रीज उसमें डलेंगी। तो यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में कैश है, तो फिर ये डेबिट वाला जो उसके ऑपोजिट है वो क्रेडिट साइड जाएगा और आगे लगेगा बाय इसके, है ना बच्चों। और यहाँ डालेंगे हम अप्रैल 1 डाल के बाय राम, बाय राम। अब अमाउंट इसमें कितनी आएगी बच्चों, यहाँ तो अमाउंट है राम में 4500, वहाँ राम डाला है हमने, लेकिन एक्चुअल में उसको कैश जो है कितना दिया गया है, वो कैश है बच्चों, ये कैश अकाउंट तैयार कर रहे हैं हम। तो कैश के आगे है 4400 बच्चों, तो यहाँ 4400 आएगा। और अगली एंट्री में चलते हैं। यहाँ है कैश टू सेल्स। डेबिट में तो खुद कैश है बच्चों, है ना, इसके अपोजिट है क्रेडिट में टू सेल्स। तो क्रेडिट वाली एंट्री किधर डलती है, डेबिट साइड। तो यहाँ अप्रैल 2 डाल के टू सेल्स अकाउंट। ये है अमाउंट बच्चों 10,000 रुपीज, ये 10,000 रुपीज, ये कैश अकाउंट तैयार हो गया है। अब इसका टोटल वैसे ही करना है, बैलेंस वैसे ही निकालना है जैसे आपने पहले निकाला है। अब इसके बाद हम बनाएंगे बच्चों बैंक अकाउंट, ऐसे ही बनेगा बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट, लेजर पेज बनेगा और टू बैलेंस बीडी, है ना बच्चों। और बैंक की तो कोई एंट्री नहीं है, छोड़ देंगे वहीं पर। फिर बनेगा बिल्डिंग अकाउंट, इसकी भी कोई एंट्री नहीं है, ओपन करके छोड़ देना है। फर्नीचर अकाउंट ओपन करके छोड़ देना है बच्चों। ये सारे अकाउंट ओपन करके छोड़ देने हैं क्योंकि आगे तो कोई एंट्री नहीं है ना बच्चों। फिर उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट बनाना है और सेल्स अकाउंट बनाना है। तो ये रही बच्चों ओपनिंग एंट्री कैसे पोस्ट की जाती है, यानी लेजर पेज कैसे ओपन किया जाता है ओपनिंग एंट्री से, और उसके बाद फिर जर्नल एंट्रीज को पास किया जाता है। तो ये रहा बच्चों लेजर कैसे तैयार करना है। बहुत आसान है, कोई इतना कॉम्प्लेक्शन नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस में
थोड़ी सी ही प्रैक्टिस में आपको ये समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है वो बच्चे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।